हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्धचालक युक्तियों के पाठ में। तो बात करेंगे कि कैसे पीएन संधि डायोड का निर्माण किया जाता है। अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक, कुचालक और सुचालक ठोसों का वर्गीकरण। फिर इसके बाद में अर्धचालक के प्रकार। तो अर्धचालक दो प्रकार के बताए थे, एक निज अर्धचालक और एक बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक में दो प्रकार थे, एक था पी प्रकार अर्धचालक और दूसरा था एन प्रकार अर्धचालक। पी प्रकार अर्धचालकों के लिए हम लोगों ने बात की थी कि इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं और एन प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों क्या होता है पीएन संधि डायोड, चलो इसको देखते हैं। तो देखो पीएन संधि डायोड में, इसको इंग्लिश में कहेंगे पीएन जंक्शन डायोड। तो एक विशेष विधि के द्वारा हम लोग पी प्रकार अर्धचालक को एन प्रकार अर्धचालक के साथ में जोड़ देते हैं। मतलब पी प्रकार अर्धचालक को एन प्रकार अर्धचालक के साथ एक विशेष विधि के द्वारा जोड़ दिया जाता है इस प्रकार। तो बच्चों इसमें पीएन संधि कहां है, तो जहां पी प्रकार अर्धचालक को एन प्रकार अर्धचालक से जहां पर जोड़ा गया है इसे हम लोग कहते हैं पीएन संधि। ये है हमारी पीएन संधि। तो पीएन संधि हम लोग इसको कहेंगे पीएन संधि। क्लियर बच्चों? अब हमें पता है कि पी प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं और इसमें जितने कोटर होंगे उतने ही स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होंगे। अब ये स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयनों का निर्माण कैसे हुआ था कि जब हम लोगों ने शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में 10 की घात 8 परमाणुओं में एक परमाणु, अब बताइए हमें यहां पर क्या बनाना है, कोटर को उत्पन्न करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने 3 संयोजकता वाली अशुद्धियां मिलाई थी। 3 संयोजकता वाली अशुद्धि कौन कौन सी थी, जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और टोलेनियम, टीयर। तो इनको हमने मिलाया है, ठीक है। तो इनको हमने मिलाया था। तो यहां पर हमारा जो है पी प्रकार अर्धचालक बनके तैयार हुआ था। इसी प्रकार एन प्रकार अर्धचालक को बनाने के लिए हमने पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई थी। पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई थी और इन पंच संयोजी अशुद्धि में कौन से थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो यहां पर बच्चों हमें पता है कि पी प्रकार अर्धचालक में जितने कोटर होते हैं, जितने क्या होते हैं, कोटर होते हैं, उतने ही स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। तो यहां पर हम लोग कोटर को भी दिखा रहे हैं और स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन को भी दिखा रहे हैं। अच्छे डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग 3-3 अटेम्प्ट लेंगे। ऐसे 3-3 स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन और 3 ही हम लोग कोटर दिखा लेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार बच्चों ये पी प्रकार अर्धचालक को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं। अब एन प्रकार अर्धचालकों में हमें पता है कि बहुसंख्यक आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से डिनोट करेंगे। तो यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें जितने बहुसंख्यक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही स्थिर धनात्मक दाता आयन भी होंगे। तो इसमें उतने ही स्थिर धनात्मक दाता आयन भी होंगे, ये उतने ही स्थिर धनात्मक
दाता आयन भी यहाँ पर पाए जाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार ये पीएन संधि डायोड अब बन गया है। तो हमें क्या करना है, पी प्रकार अर्धचालक में और एन प्रकार अर्धचालक को एक विशेष विधि के द्वारा जोड़ देना है, तो हमारा पीएन संधि डायोड निर्मित हो जाएगा। अब जब इस प्रकार यह पीएन संधि डायोड बनके तैयार हो जाएगा तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो है हमारा पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत का निर्माण। बच्चों यहाँ पर आप पीएन संधि डायोड का संकेत भी याद रखना, जब कहीं हमें किसी भी परिपथ में पीएन संधि डायोड को दिखाना होता है तो हम उसके लिए जो प्रतीक चिन्ह का उपयोग करते हैं वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर एक त्रिभुज के आकार का बनाएंगे और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा पीएन संधि डायोड, ठीक है। और इसको ऐसे सर्कल भी कर देते हैं तो ऐसा पीएन संधि डायोड हमारा बन जाता है, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड का ये प्रतीक चिन्ह है। अब हमें बात करने की पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत का निर्माण कैसे होता है। इसका मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, इसको बहुत क्लियर तरीके से समझना बच्चों। तो पीएन संधि डायोड में बात करेंगे अवक्षय परत के निर्माण की। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत का निर्माण, अवक्षय परत का निर्माण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो पी प्रकार अर्धचालक है उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, कोटर है। और एन प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो संधि के पास के क्षेत्र में, जो पीएन संधि हमारी, इसके पास के क्षेत्र में एन प्रकार अर्धचालक से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी प्रकार अर्धचालक की ओर आते हैं। अब हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है और कोटर क्या है, कोटर है इलेक्ट्रॉन की रिक्तता, जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब हमारा एन प्रकार अर्धचालक से कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन पी प्रकार अर्धचालक में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। तो देयर विल बी रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो इस तरीके से बच्चों की यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे से निरस्त हो गए। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही एन प्रकार चालक से पी प्रकार चालक की ओर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। तो एन प्रकार चालक से पी प्रकार चालक की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे और पी प्रकार चालक से एन प्रकार चालक की ओर कोटर जाएंगे और ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इस तरह बच्चों पीएन संधि के समीप अगर हम लोग देखें, पीएन संधि के समीप यदि हम देखें बच्चों, यदि हम पीएन संधि के समीप देखें, संधि के समीप देखेंगे, इस पीएन संधि के समीप यदि हम लोग देखते हैं तो पीएन संधि के समीप एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है कि जिसमें स्थिर धनात्मक दाता आयन और पी प्रकार अर्धचालक में स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन मौजूद है। तो अब ये धनावेश से ऋणावेश की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। EI आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है। इसकी दिशा किस ओर है बच्चों, तो इसकी दिशा है एन प्रकार चालक से पी प्रकार चालक की ओर। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एन प्रकार चालक से पी प्रकार चालक की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। अब बच्चों हमें पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा कि वैद्युत क्षेत्र में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसमें वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा और जब कोटर जाएगा अर्थात धनावेश जाएगा तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। तो समय के साथ जैसे जैसे एन प्रकार अर्धचालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन पी प्रकार अर्धचालक के होल से, कोटर से निरस्त होंगे, वैसे वैसे करके इस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का मान जो है बढ़ता जाएगा। अब जब ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा
मतलब क्या हुआ, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, अर्थात अब इन प्रकार अर्धचालक जब संधि को पार करने वाला होगा तो संधि में उत्पन्न आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के कारण उसमें लगने वाला बल भी बढ़ता जाएगा। एक क्षण ऐसा आ जाएगा कि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की आई इतना अधिक प्रबल हो जाएगा कि इन प्रकार अर्धचालक का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो संधि को पार करके पी प्रकार अर्धचालक की ओर नहीं जा पाएगा और पी प्रकार अर्धचालक का कोटर संधि को पार करके एन प्रकार अर्धचालक की ओर नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार बच्चों पीएन संधि डायोड में संधि के समीप उत्पन्न इस वैद्युत आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटरों का एक दूसरे से निरस्त होना बंद हो जाएगा। यहाँ बच्चों एक प्रकार का जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस वैद्युत क्षेत्र में ही पीएन संधि के समीप अवक्षय परत का निर्माण किया है। इसी क्षेत्र को हम लोग अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम लोगों ने अभी तक बात की है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत का निर्माण। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि पीएन संधि डायोड की बायसिंग हम लोग सर्किट में कैसे करते हैं। जब किसी वैद्युत परिपथ में, जब किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में पीएन संधि डायोड को जोड़ा जाता है तो इसको दो प्रकार से जोड़ा जाता है। तो एक होता है पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत अवस्था, तो बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो दो प्रकार की यहां पर अवस्थाएं हैं। एक होता है कि पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत अवस्था, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत अवस्था और दूसरा है हमारे पास पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनत अवस्था, पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनत अवस्था। देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब हम पीएन संधि डायोड को किसी वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े कि पीएन संधि डायोड का पी सिरा, पीएन संधि डायोड का पी सिरा बैटरी के धन ध्रुव से, बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाए और एन सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाए तो बच्चों इसे हम लोग कहेंगे पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत अवस्था। अच्छा ये बताइए, ये जो एनोड है इसको पॉजिटिवली चार्ज हम लोग समझते हैं और जो कैथोड है इसको निगेटिवली चार्ज समझते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसको लिखना नहीं है आपको पेपर में, इसको लेकिन याद रखना है। लिखना आपको यही है कि जब हम पीएन संधि डायोड के पी प्रकार अर्धचालक को बैटरी के एनोड से और एन प्रकार अर्धचालक को बैटरी के कैथोड से जोड़ते हैं तो इस प्रकार की अभिनत अवस्था को हम लोग कहते हैं पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत अवस्था। लेकिन बच्चों माइंड में याद करने के लिए आप ये सोच सकते हैं P फॉर पॉजिटिव, N फॉर निगेटिव। तो P को जब हम पॉजिटिव से और N को हम लोग निगेटिव से जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में बच्चों क्या होगा जरा यहां ध्यान देना। जो हमारा P प्रकार अर्धचालक है, ध्यान से देखना थोड़ा सा। जब हम P प्रकार अर्धचालक और N प्रकार अर्धचालक दोनों को लगा करके देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ समझ में आएगा। यहां पर आप बहुत ही ध्यान से समझना, ये हमारी पीएन संधि है और ये हमारा P प्रकार अर्धचालक है। तो P प्रकार अर्धचालक में क्या होते हैं, जितने कोटर होते हैं उतने ही स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं, जितने कोटर होते हैं उतने ही स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं, जितने कोटर होते हैं उतने ही स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जहां पर अवक्षय परत का निर्माण हुआ है वहां पर केवल बचते हैं स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन। और जो एक प्रकार अर्धचालक है तो इसमें बचते हैं अवक्षय परत में ये N है हमारा, ये P है।
यहाँ पर स्थिर धनात्मक दाता आयन, ठीक है। और यहाँ जो अवक्षय परत के अतिरिक्त भाग है वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन और स्थिर धनात्मक दाता आयन दोनों ही उपस्थित रहेंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको देखा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम पी प्रकार अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे और एन प्रकार अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देंगे तो इसे हम लोग कह रहे हैं कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई, ठीक है बच्चों। ये क्या हुई हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। अब यहां पर देखिए कि एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र एन प्रकार अर्धचालक से पी प्रकार अर्धचालक की ओर बना हुआ था, लेकिन जो बैटरी द्वारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा किधर से किधर होगी, एनोड से कैथोड की ओर। अर्थात बैटरी द्वारा आरोपित पॉजिटिव और निगेटिव जो हमारा धनात्मक विभव ऋण विभव है तो धन विभव से अधिक विभव से कम विभव की ओर यह एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कौन लगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, जिसके कारण क्या होगा, अवक्षय परत जो हमारी है यह घटती जाएगी, अवक्षय परत छोटी होती जाएगी। और अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से अधिक है तो अवक्षय परत हमारी टूट जाएगी। तो पोटेंशियल बैरियर जैसे ही हमारा ये टूटेगा तो क्या होगा, एन क्षेत्र से मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और पी क्षेत्र से कोटक एन क्षेत्र में प्रवेश करने लगेंगे। अर्थात एन क्षेत्र में बहुसंख्यक मुक्त इलेक्ट्रॉनों और पी क्षेत्र में बहुसंख्यक कोटरों के कारण एक वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो पीएन संधि डायोड को यदि हम अग्र अभिनत अवस्था में रखते हैं तो इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। और वैद्युत धारा की जो दिशा होगी, देखिए जब मुक्त इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर आएगा और जब कोटर हमारा पीछे से एन क्षेत्र की ओर आएगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में और कोटर के प्रवाह की दिशा में, तो वैद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पाया जाएगा। तो बच्चों मेरे, अगर यहाँ पर हम लोग पीएन संधि डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ को बनाना चाहें तो पीएन संधि डायोड में देखो धारा को रखते हैं कहां पर, वाई अक्ष में, और विभवांतर को कहां रखते हैं, एक्स अक्ष में। तो जैसे जैसे करके हम लोग यहां पर विभवांतर के मान को बढ़ाते जाएंगे तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा और बाह्य वैद्युत क्षेत्र के मान के बढ़ने से पोटेंशियल बैरियर हमारा टूटता जाएगा। तो इस तरीके जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, जो अवक्षय परत है, ये घटती जाएगी और एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में और पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर प्रवाहित होते रहेंगे। तो धारा जो वैद्युत धारा का प्रवाह होगा वो कुछ इस तरीके से, अगर हम विभिन्न विभवों को दर्शाते रहे यहाँ पर और वैद्युत धारा को वाई अक्ष में दिखाते रहे तो कुछ बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ हमारा इस प्रकार का बन जाएगा। तो पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत अवस्था में जो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है वो हम लोगों ने देखी, ठीक है। तो इतना याद रखना कि पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत अवस्था में वैद्युत धारा का प्रवाह होता। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि अगर पीएन संधि डायोड को हम किसमें जोड़ दें, उत्क्रम अभिनत अवस्था में जोड़ दें। किसमें जोड़ दे बच्चों, उत्क्रम अभिनत अवस्था में जोड़ दे। उत्क्रम अभिनत अवस्था मतलब अपना नंबर जो आएगा वो सेकंड है। तो इसमें हमें करना क्या है कि जो पी प्रकार अर्धचालक है उसको हमें जोड़ना है बैटरी के ऋण सिरे से और जो एन प्रकार अर्धचालक है उसको जोड़ना है बैटरी के धन सिरे से। विशेष ध्यान देना बच्चों। तो अगर हम पी फॉर पॉजिटिव ना करके उसका उल्टा कर दें, उसका रिवर्स कर दें तो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। पी को निगेटिव से जोड़ दें और एन को हम पॉजिटिव से जोड़ दें तो पीएन संधि डायोड की जो बाइसिंग होगी उसको हम लोग कहेंगे कि यह उत्क्रम अभिनत अवस्था में जोड़ा गया है। तो पीएन संधि डायोड अब हमारा परिपथ में कैसे लगा है, उत्क्रम अभिनत अवस्था में लगा है। अब बच्चों जरा ध्यान देना
यहां पर बच्चों हम लोगों ने पीएन संधि डायोड को जब पी प्रकार चालक को बैटरी के ऋण सिरे से एन प्रकार चालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया तो यह पीएन संधि डायोड जो है हमारा उत्क्रम अज्ञात अवस्था में। तो अगर हम किस प्रकार का डायग्राम लेकर के पीएन संधि डायोड का रखते हैं तो कुछ हमें कैसा जोड़ना होगा, देखिए जरा सा। अब हमें पी प्रकार चालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देना है और एन प्रकार चालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देना है, इस प्रकार कर देना है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप देखिए आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से है, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर है, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से होगी, तो धन अब यहां है और ऋण यहां है, तो धन से ऋण की ओर, अधिक विभव से कम विभव की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी सदैव। तो अब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है और जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, ये तो दोनों एक ही दिशा में हो गए, अर्थात अब जो अवक्षय परत है वो हमारी चौड़ी होती जाएगी, अवक्षय परत हमारी बढ़ती जाएगी, अवक्षय परत हमारी बढ़ती जाएगी, अर्थात पीएन संधि डायोड में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो बच्चों दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत अवस्था में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनत अवस्था में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, शब्द याद रखना, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि क्या होता है पी प्रकार अर्धचालक, क्या होता है एन प्रकार अर्धचालक, क्या होता है पीएन संधि डायोड और क्या होती है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत का निर्माण, और पीएन संधि डायोड को परिपथ में किन दो प्रकार से जोड़ा जाता है, अग्र अभिनत अवस्था, पश्च अभिनत अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं को देखने के बाद हमने ये भी समझा कि पीएन संधि डायोड को अगर अग्र अभिनत अवस्था में रखेंगे तो अवक्षय परत हमारी छोटी हो जाएगी, घट जाएगी और बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर वैद्युत धारा का प्रवाह होगा। और जब पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनत अवस्था में रखा जाएगा तो अवक्षय परत हमारी बढ़ जाएगी, जिसके कारण बहुसंख्यक आवेश वाहक से वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों जब आप देखेंगे कि पीएन संधि डायोड की सहायता से आप कैसे एसी को डीसी में बदलेंगे, तो यही दोनों कॉन्सेप्ट आपके उपयोग में आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि बांटने से ज्ञान